मैं तो पूछना चाहता हूं तहसीन से, तहसीन क्योंकि परिवार के बहुत करीबी है। जब एक व्यक्ति बार बार चुनाव हारता है और कांग्रेस में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग भी हैं, कुछ तो छोड़कर दूसरी पार्टियों में भी चले गए, तो राहुल गांधी को एलओपी लीडर ऑफ पार्टी बनाओ, लीडर ऑफ पर्यटन बनाओ, पर उनको आप जिम्मेदारी देते हैं और वो जिम्मेदारी कभी निभा नहीं पाते। तो दरअसल कांग्रेस को जवाब देना है कि एक प्लेयर, अभी उन्होंने बोला कि खाना बनाते हैं कोई तो खाना खराब होता है, तो आप बता नहीं सकते खाना खराब है। अरे जिसको खाना पकाना आता नहीं उसको किचन में काहे खड़ा कर रहे हो, इसका तो जवाब दो। जवाब दीजिए जरा। हाँ, नहीं देखिए, इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता कि नहीं, सीधे बोला, जो ठीक से खाना पका नहीं सकता है उसको काय का बावर्ची बना के रखा है। अच्छा ठीक है, देखो, अब अगर मैं बावर्ची समझता हूँ, नमक के बदले एमएसजी डालता है, या शुगर, ठीक है, वो यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर वो थोड़ा तीखा ज्यादा कर देता है, तीखा कम कर देता है, थोड़ा फीका कर देता है, ये कैन अंडरस्टैंड, पर ये पकाना ही नहीं जानता है। बट यहाँ पर जो बावर्ची है, सॉरी, नहीं इटालियन भी तो खाना ही है। हाँ। तो नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि जब तक ये सरकार है ये सिर्फ चाहती है कि दूसरों को अपने जलेबी पका कर दे और कोई सीधी बात इसको करनी नहीं है। तो जलेबी नहीं, जलेबी तो हम भी कर रहे थे, इसलिए हमने देखा अपने चुनाव के वक्त हम गए जलेबी बनाने। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, देखिए, जलेबी मैं मानता हूँ, ये अच्छी बात, वो कितनी अच्छी जलेबी बनाया हमने। आपने अभी देखा नहीं है, अभी मैं टिक्का कबाब, बड़ा कबाब कैसे बनाने वाला हूँ इनका, पर आप ये सारी बातें मुझे नहीं सुननी है। आप पहले हमारे ये को सारी उत्तर दीजिए। भाई मेरा सरनेम पूना वाला है, मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी है। हाँ, आप छोड़ना कबाब बनाइए। आप ये बताइए कि आपके नेता को कैसे नेता बना के रखा है जब वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। नहीं जीत, जो मतलब इन्होंने दो question कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता, रायबरेली से जीते, वायनाड से जीते। जीत नहीं सकते का क्या मतलब खुद होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, ग्रेटर इलेक्शन। नहीं देखिए, अभी जो चीज है कि आई थिंक कि अच्छा, एक राहुल दो गांधी कंस्टिट्यूंसी से जीते तो वो वोट चोरी तो नहीं था ना? नहीं वो वोट चोरी नहीं था। दो कंस्टिट्यूंसी से जीतने के बाद भी वोट चोरी। इनका पूरा एक सेकंड, वोट चोरी पर हम गए नहीं, बट इनका पूरा ये है कि अगर वहां पर कोई कुछ बताता है गलत है तो हम बताएंगे 6 दूसरी जगह पर गलत हो रहा है। भैया आप सरकार में उसको ठीक कीजिए ना, बात वो नहीं है। इसीलिए तो एफआईआर हो रही हुआ है। हाँ? आपको इसीलिए लगता तो है FIR वोट हो चोरी रही। हुआ है? मुझे लगता है कि डिस्क्रिपेंसीज है, डिस्क्रिपेंसीज में बहुत ज्यादा है, But और डिस्क्रिपेंसी से बातचीत होनी चाहिए। डिस्क्रिपेंसीज का ये मतलब नहीं है कि आप कह दो कि यहाँ पर भी वायनाड में भी डिस्क्रिपेंसीज है, रायबरेली में भी है, तो कैसे हुआ? आप सरकार में डिस्क्रिपेंसीज को आपको समाप्त करना आपका कर्तव्य है। ये डिस्क्रिपेंसी है तो एसआईआर होना चाहिए पूरे देश में। एसआर होना चाहिए, लेकिन एसआर की प्रक्रिया, तहसीन ने बोल दिया एसआईआर होना चाहिए। एसआर को कभी भी सरकार, एसआईआर को कभी भी विपक्ष ने मना नहीं किया। एसआईआर के अंदर अगर आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करो, एसआईआर के अंदर आप एपिक कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करो, वही कार्ड जो आपने दिया, अब हम आते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट का डंडा मिला, उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हो। अब इसके अंदर आते हैं, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आदरणीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एपिक कार्ड के अंदर 0 नंबर हाउस ये होता है उन लोगों का जिनके पास घर नहीं होता, जो सड़क पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते, उनको हम 0 नंबर कार्ड देते हैं। आधार कार्ड इज हाउस इज प्रूफ ऑफ एड्रेस, नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नॉट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ एड्रेस है, कहीं पर भी आप जाते हो आधार कार्ड दिखाते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस। मुझे नहीं है, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। उसमें आप यू गिव इट एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप कोर्ट में, आप एफिडेविट पे, सब जगह पे आधार कार्ड इज प्रूफ ऑफ एड्रेस देते। ये प्रैक्टिकल बात है। इट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, proof of domicile, इट इज प्रूफ ऑफ एड्रेस, Yes. इट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद एड्रेस। आप मुझे एक आधार कार्ड दिखा दीजिए जिसपे 0 नंबर हाउस है, एक आधार कार्ड। हाँ, आधार कार्ड पे 0 नंबर हाउस नहीं, और मान लिया चलो आधार कार्ड पे 0 नंबर हाउस नहीं, वही आधार कार्ड जिसपे 0 नंबर नहीं, आप एपिक कार्ड से जुड़ रहे हो जिसपे 0 नंबर है। अगर ये सवाल पूछे तो आप कह रहे हो एसआईआर करो, एसआईआर करो। भाई एसआईआर ठीक से करो, ये आपको कह रहे हम। हाँ, सबसे पहले तो आधार कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फॉर इंस्टेंस अभिजीत अय्यर मित्रा अगर अपना आधार कार्ड दिखाते हैं तो दैट इज प्रूफ कि ये आइडेंटिटी कार्ड इसी अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ है और ये अभिजीत अय्यर मित्रा है। ये अभिजीत अय्यर मित्रा कहाँ रहते हैं, कहाँ के नागरिक हैं, कहाँ के डोमिसाइल है, ये किसी का भी प्रमाण आधार कार्ड नहीं है। तो तहसील पुराना यहाँ पे प्लीज डोंट। नहीं, एक सेकेंड, आप होटल में कौन सा कार्ड देते हो? आधार देते हो? स्टॉप किया, ये डिबेट है। नहीं, एक मिनट, अब मैं आपको दूसरी बात, आधार प्रूफ ऑफ एड्रेस। तहसीन पूनावाला ने कहा, पूनावाला जी ने कहा कि हमने एसआईआर का कभी विरोध नहीं किया, हमें बस थोड़ी सी इधर समस्या उधर समस्या थी। ये एसआईआर के लिए पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एसआईआर लोकतंत्र पे वार,
ये खड़गे जी और बाकी पूरा इनका मंडली खड़ा था और बोल रहा था कि एसआईआर तो लोकतंत्र पे वार है। ये अच्छा एसआईआर होता है महाराष्ट्र में जब डिमांड करते हैं चुनाव से पहले, ये बुरा एसआईआर हो जाता है जब ये बंगाल में होता है। ये 2004 से पहले 10 एसआईआर कराते हैं तो सेक्युलर एसआईआर होता है। आज अगर एसआईआर करवाया जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो बुरा एसआईआर। और बिहार में एसआईआर में गलतियां थी तो 40 लाख नाम हटाए गए एसआईआर में, 45 लाख। इनके 60 से 65 हजार बीएलए है, एक शिकायत नहीं आई। असली जीरो तो वो है, जीरो अपील। मैं उसका जवाब दे देता हूं, फिर आप सवाल पूछिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि 45 लाख नाम हटाए, लेकिन ये नाम में से कितने घुसपैठिए, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री साहब और कोई बात नहीं करते, सिर्फ बिहार में जाके घुसपैठिए करते। अब ये घुसपैठिए है, बिहार में आपने निकाले, कितनों को आपने अरेस्ट किया, कितनों को, एक सेकंड, कितनों को आपने डिपोर्ट किया? और अगर घुसपैठिए बिहार के अंदर है तो क्या उन्होंने पहले वोट किया जब से 20 साल से आपकी सरकारें आ रही थी? अगर घुसपैठिए है तो क्या ये 2014 के बाद आए जब से आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी थे? तो सवाल ये है कि अगर आप सवाल पूछे और अगर घुसपैठिए नहीं थे तो फिर आदरणीय गृह मंत्री बाकी सारी बातें छोड़कर घुसपैठिए की बातें क्यों कर? जवाब सुनने के लिए तैयार है? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं, आप सिर्फ जलेबी बनाते हो। अब ये 45 लाख ऐसे नाम थे जो मर चुके थे वोटर्स, उनके नाम शामिल थे। जो दूसरी जगह पे थे उनके नाम शामिल थे। दो जगह पे कुछ लोगों के नाम शामिल थे। इन्हीं का तो इस्तेमाल करके आपके घुसपैठिया वोटर वोट करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए सबसे पहले 45 लाख नाम डिटेक्ट किए, फिर डिलीट किए और अब उनको नोटिस गई है और जो प्रमाण नहीं दे पाएगा उसको डिपोर्ट भी करेंगे। पर मैं आपसे पूछा जाता हूं, आप सुनिए, ये घुसपैठिया के खिलाफ है ना? गुलाम अहमद मीर का स्टेटमेंट अभी फैक्ट चेक कर लीजिए, झारखंड में बोला था घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे। तहसीन पुनावाला के सबसे अच्छे मित्र कांग्रेस पार्टी में, नहीं राहुल गांधी नहीं, सैम पित्रोदा कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए तो आने देना चाहिए, क्या दिक्कत है? मैं तो बांग्लादेश को अपना घर समझता हूं। और इनकी तीसरी सबसे अच्छी दोस्त सैदा हमीद, प्लानिंग कमीशन की सदस्य थी, भारत की नहीं बांग्लादेश की। वो कह रही है कि बांग्लादेशी घुस के आ भी गए तो ये पूरी दुनिया हम सबकी है, एक उम्मा है, आ गए तो रहने दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि सैम पित्रोदा सही है, अगर गलत है तो निकालिए पार्टी से। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, मैं भी बांग्लादेशी हूँ। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, यू लुक लाइक अ बांग्लादेशी।